कितना आसान होता है ये कह देना कि मेरी गलती नहीं है, उसकी है। कितना आसान होता है ये कह देना कि उसने ऐसा किया ना, तब मैंने ऐसा बोला, वरना मैं ऐसे थोड़े ना बोलता। कितना आसान होता है ये कह देना कि वो तो है ही ऐसा, उसके साथ तो यही होना चाहिए। कितना आसान होता है ये सब कह देना, है ना? पता है क्यों? क्योंकि कोई भी बात होने पर दूसरों में नुक्स निकालना बहुत आसान है। सारा ब्लेम दूसरों पर डाल देना, ये तो बहुत आसान है। मुश्किल तो बस खुद का परिवर्तन करना है, खुद को बदलना है, अपनी सोच को, अपने स्वभाव को, अपने संस्कारों को बदलना है। क्योंकि किसी भी उलझी हुई बात को सुलझा देना, उस बात को ठीक कर देना, उसके लिए तो हिम्मत चाहिए होती है। और फिर सारी बात ही हमारे भाव और भावना की है, क्योंकि सब कुछ इस पर ही निर्भर करता है। मूल्य केवल इस बात का है कि हम कितने जागरूक हैं अपने आप को लेकर। क्योंकि दूसरों को लेकर जागना तो आसान होता है, जागना तो अपने लिए मुश्किल है। किसी में गलतियां निकालनी तो आसान होती हैं, अपनी गलतियां सुनना मुश्किल है। और जो सुन लेता है तो वो उससे मुक्त भी हो जाता है, वो अपने में सुधार ला पाता है। चाहे वो 2% करे या फिर वो 10% करे, लेकिन कुछ वर्क वो खुद पर करता जरूर है। तो जो करेगा वो ही तो बनेगा, और जो बनेगा वो ही तो पाएगा। तो जितना जो अपनी गलती को मान लेता है, उतना वो सुधार कर लेता है अपने में। और अगर ना माने और ऐसा सोचे कि आप लोगों को तो मेरे में ही कमियां दिखती हैं, ऐसे बोल दे, तो फिर तो बात ही खराब हो गई, बात ही खत्म हो जाएगी ना। और यहां तो स्वयं भगवान की समझानी मिल रही है। जब हमें यह निश्चय होगा कि हमें पढ़ा कौन रहा है, हमें समझा कौन रहा है, तो तभी तो हमें शिव बाबा की एक एक बात का, एक एक समझाने का मूल्य होगा। और जब मूल्य होगा तभी तो स्वयं का परिवर्तन संभव हो पाएगा। संपूर्ण पवित्रता किसे कहेंगे? अगर मेरे मन में घृणा है, व्यक्तियों एवं वस्तुओं से नफरत की भावना है, तो क्या यह पवित्रता है? जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए,
पास तेरे उड़ आए। जो पिंजरे से उड़कर पंछी नीले गगन में जाए, पास तेरे उड़ आए। जी करता है बाबा हम पास तेरे उड़ आए, पास तेरे उड़ आए। बार बार अपनी स्मृति का स्विच ऑन कर अपनी स्वस्थिति के आसन पर स्थित हो, अपने कर्म व्यवहार में आओ, तो जल्दी ही हम बच्चे अपने परमात्मा शिव बाप के साथ विश्व परिवर्तन का कार्य कर पाएंगे। लोभ ये एक ऐसा विघ्न है जो हमें उन सभी चीजों का, रिश्तों का सुख और आनंद लेने ही नहीं देता जो कि हमारे पास हैं। लोभी आत्मा की इच्छाओं का कोई अंत नहीं होता, जिस कारण उसके जीवन से खुशियां और संतुष्टता मतलब संतोष रूपी सर्वश्रेष्ठ धन का अंत हो जाता है। लोभ मतलब जो हमारे पास है हमें उससे ज्यादा चाहिए, फिर जिसकी कोई सीमा ही नहीं रहती, और सीमा से पार कोई भी चीज जब हो जाती है तब वो हमारे दुख का ही कारण बन जाती है। तो आइए विनाश कर दें इस विघ्न का स्वयं के भीतर से। अपने भीतर संतुष्टता की अलख जगाएं, महसूस करें मैं इस तन में विराजमान एक संतुष्ट आत्मा हूं। मैं आत्मा परमात्मा की संतान, सर्व प्राप्तियों से, सर्व गुणों से, सर्व शक्तियों एवं ज्ञान धन के अखुट खजाने से भरपूर हूं। मैं आत्मा
एवर हेल्दी, एवर वेल्दी, एवर हैप्पी हूं। संतुष्टता मुझ आत्मा का गहना है। मैं बहुत खुशनसीब, सुखी और समृद्ध आत्मा हूं। मुझ आत्मा से ये संतुष्टता का प्रकाश चारों ओर फैल रहा है। बाहरी हर तरह के ऑब्स्टेकल पर विजयी बनने के लिए लोभ जीत बन एक संतुष्ट भरपूर जीवन का अनुभव करने के लिए देखते रहिए आपका अपना चैनल पीस ऑफ माइंड। सलामत रहे सब, रहे खुश मिजाज। सलामत रहे सब, रहे खुश मिजाज। है दिल की दुआ के यही अल्फाज। सलामत रहे सब, रहे खुश मिजाज। है दिल की दुआ के यही अल्फाज। सर पे हो सबके कामयाबी का सहरा, हो दर पे सभी के यहाँ खुशियों का पहरा। शिव बाबा ने मुरलियों में हमें यह बताया हुआ है कि अपने सच्चे बच्चों को वो कैसे भी हालातों में, कैसी भी विकट परिस्थितियों में भी कभी कोई कमी नहीं होने देगा। हाँ, 56 भोग ना भी खिलाए पर दाल रोटी अवश्य खिलाएगा। पर किन बच्चों को? जो सच्चे हैं और फ्राक दिल, बड़ी दिल वाले बच्चे हैं, क्योंकि सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। जिसका दिल सच्चा होता है उसका बेहद में चले जाता है दिल, क्योंकि भगवान को सत्य ही बोलते हैं, अर्थात वो बेहद में है। तो सच्चा दिल भी बेहद में होता है, अर्थात लिमिटलेस, अनंत, विशाल होता है। वो हद में नहीं होता, क्योंकि जिसका दिल बड़ा होता है तो उसके साथ प्रॉस्पेरिटी भी उसकी बहुत बड़ी होती है, अर्थात बड़े दिल वाले की यहाँ बरकत होती है। इसलिए वो कार्य भी बड़े कर सकता है। तभी परमात्मा पिता हर तरफ से बड़े दिल वाले को भरपूर रखता है। जैसे कहा भी जाता है कि शिव बाबा का भंडारा कभी भी खाली नहीं होता, वो सदा भरपूर ही रहता है। क्योंकि भगवान को भी दिल वाला कहा जाता है, दिमाग वाला नहीं, और वो राजी भी दिल वाले पर ही होता है। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन, शिव बसंत है। मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता, मधुबन का स्वयं श्रृंगार करता। हर कली हर फूल से वो प्यार करता, हर कली हर फूल से वो प्यार करता। शिव अनादि है, शिव अनंत है। जीवन मधुबन,
शिव वसंत है,